हाय दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर अंडे को लेकर एक मैसेज वायरल हो रहा है कि इनमें एंटीबायोटिक रेजिड्यूज पाए गए हैं और इससे कैंसर हो सकता है। आज हम इस वायरल दावे की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि डरने की कोई बात है या नहीं। सोशल मीडिया पर जिस मॉलिक्यूल की बात हो रही है उसका नाम है एओजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए। एओजी एक मेटाबोलाइट है, यानी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट, एक एंटीबायोटिक ग्रुप का, जिसे नाइट्रोफुरंस कहा जाता है। नाइट्रोफ्यूरेंस को पोल्ट्री और फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में काफी साल पहले बैन कर दिया गया था। नाइट्रोफ्यूरेंस को एनिमल स्टडीज के आधार पर बैन किया गया है। इन स्टडीज में रोडेंट्स को बहुत हाई डोसेस और लंबे समय तक ये ड्रग्स दी गईं, जिनसे ट्यूमर्स डेवलप हुए। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए। नाइट्रोफ्यूरेंस पर बैन इसलिए लगाया गया है ताकि फ्यूचर में किसी भी पॉसिबल रिस्क को रोका जा सके। यह बैन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रोजमर्रा की डाइट से इंसानों में कैंसर होने का कोई पक्का साइंटिफिक सबूत मौजूद है। जो वायरल लैब रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है उसमें एओजीड की लेवल बताई गई है लगभग 0.7 माइक्रोग्राम्स पर किलोग्राम। एक एग का वेट लगभग 60 ग्राम्स होता है, तो एक एग में एओजीड की क्वांटिटी होगी लगभग 0.04 माइक्रोग्राम। अगर कोई इंसान दिन में 2 एग्स भी खा ले तब भी एक्सपोजर होगा 0.1 माइक्रोग्राम से कम पर डे, जो कि एक्सट्रीमली लो है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इतने लेवल्स इंसानों के लिए डेंजरस हैं? आंसर है नहीं। आज तक कोई भी ह्यूमन स्टडी यह प्रूव नहीं कर पाई है कि फूड में इतने लो लेवल्स पर एओजी या नाइट्रोफुरन मेटाबोलाइट से कैंसर होता है। कैंसर सिग्नल्स जो हैं वो आते हैं एनिमल स्टडीज से, जहां डोज हजारों गुना ज्यादा थी। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। नाइट्रोफुरंटोइन, जो एक रिलेटेड ड्रग है, उसे डॉक्टर्स बहुत सालों से ह्यूमंस को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, खासकर यूरिन इन्फेक्शंस के लिए। इस ड्रग की डोज फूड रेजिड्यू से हजारों गुना ज्यादा होती है। फिर भी लार्ज पॉपुलेशन स्टडीज और पोस्ट मार्केटिंग डेटा में कोई कंसिस्टेंट या डेफिनेटिव कैंसर रिस्क प्रूव नहीं हुआ है। तो फूड में ट्रेस अमाउंट से कैंसर का रिस्क साइंटिफिकली लॉजिकल नहीं है। साइंस कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करती है। डिटेक्शन का मतलब डेंजर नहीं होता। टॉक्सिसिटी डोज, ड्यूरेशन और एक्सपोजर पर डिपेंड करती है। पार्ट्स पर बिलियन रेजिड्यूज का मतलब रियल वर्ल्ड कैंसर रिस्क नहीं होता। रेगुलेटरी लिमिट्स जानबूझकर बहुत लो रखे जाते हैं ताकि इलीगल यूज को रोका जा सके, न कि इसलिए कि ये ट्रेस लेवल्स प्रूवन हार्मफुल हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अगर कोई कंज्यूमर 2 से 3 गुना ज्यादा प्राइस देकर ऐसे एग्स खरीद रहा है जो स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक फ्री के नाम से मार्केट किए जाते हैं, तो फिर कोई भी डिटेक्टेबल रेजिड्यू, चाहे मेडिकली हार्मफुल ना हो, एक लेजिटिमेट कंसर्न बन जाता है। यह इश्यू हेल्थ रिस्क से ज्यादा कंज्यूमर ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का हो जाता है। क्वेश्चंस जो पूछे जाने चाहिए, एंटीबायोटिक फ्री क्लेम का एग्जैक्टली मतलब क्या है? इन सर्टिफिकेशंस को कौन वेरीफाई करता है? क्या इंडिपेंडेंट ऑडिट्स होते हैं? क्लियर शब्दों में समझिए। ट्रेस एओजीड लेवल से ह्यूमंस में कैंसर का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जो फियर फैलाया जा रहा है वो टॉक्सिकोलॉजी डेटा की गलत इंटरप्रिटेशन है। हेल्थ कंक्लूजन साइंस से गाइड होने चाहिए और ब्रांडिंग व प्राइसिंग कंज्यूमर ट्रस्ट से। रेफरेंसेस। If you found this helpful, don't forget to like, share, and subscribe.